बड़ो जितरावे जो कहो महलनी में हो तो जो कहो महलनी में हो तो का कर तो का कर गोविंद बोले मेरा जन्म ही जेल में हुआ है। मैं एक नंबर का डरपोक हूँ। डर के मारे मैं चला गया। कहाँ? बोले मामा के यहाँ से डर के मारे भागा गोकुल में, गोकुल से वृंदावन भागा, वृंदावन से मथुरा भागा, मथुरा से द्वारिका, और अब तो समुद्र की शरण में रहता हूँ। बोलो राधे राधे। एक नंबर का हम डरपोक हैं। अरे बड़े बड़े पराक्रमियों को छोड़ करके हमसे शादी कर ली, गलती नहीं की तो और क्या की? फिर भी देखा तो रुक्मिणी जी को क्रोध नहीं आया। गोविंद ने कहा देवी इसलिए शादी कर लिया होगा कि हमारे माता पिता का बहुत नाम है, तो हमारे माता पिता का ठिकाना ही नहीं है कि मेरी माँ कौन है, तेरे पिता कौन है। कोई कहता है कि नंदनंदन है, कोई कहता है यशोदा का बेटा है, कोई कहता है वसुदेव का बेटा है, कोई कहता है देवकी का बेटा है, कोई कहता है न नंद का है, न यशोदा का है, न देवकी का है, न वसुदेव का है। न जाने कहां से आ गया। बोलो राधे राधे। फिर भी देखा तो रुक्मिणी जी को क्रोध नहीं आया। गोविंद ने कहा देवी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। हाँ तुम चाहो तो माने दूसरी शादी कर लो। पावन पवन नाम सीताराम सीताराम। सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम पावन पवन नाम सीताराम सीताराम। बोले श्याम सुंदर भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। गोविंद ने कहा सबसे बड़ी गलती कर ली मुझसे शादी करके। फिर भी देखा तो रुक्मिणी जी को क्रोध नहीं आया। और कन्हैया की एक एक बातों को रुक्मिणी जी ने जवाब दिया है। रुक्मिणी जी बोली प्रभु आपने कहा कि मुझसे शादी करके तुमने गलती कर ली। ऐसी गलती सबको करनी चाहिए जिस गलती के करने से भगवान मिल जाए। बोलो राधे राधे। आपने कहा मैं डरपोक हूं, समुद्र की शरण में रहता हूं, तो प्रभु आप आत्मा रूपी समुद्र में वास करते हो। जिस आत्मा रूपी समुद्र में न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, आप उस आत्मा रूपी समुद्र में वास करते हो। आपने एक और बात कहा कि मेरे माता पिता का ठिकाना नहीं है। रुक्मिणी जी बोली आप तो जगत के माता पिता हो। बोलो राधे राधे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। आप तो जगत के माता पिता हो। आप नाटक करने के लिए किसी को माता बनाओ, किसी को पिता बनाओ, उसी में किसी का हमारा जाता ही क्या है। बोलो राधे राधे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। रुक्मिणी जी बोली आप तो जगत के माता पिता हो।
भगवान श्री कृष्ण के बचपन के सखा हैं, नाम है सुदामा। कृष्णस्यासीत सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। भगवान श्री कृष्ण के बचपन के सखा है, नाम है सुदामा। कृष्णस्यासीत सखा कश्चित्, केवल ब्राह्मण ही ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा, केवल ब्राह्मण नहीं है, ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मणों में उत्तम ब्राह्मण है। विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों में विरक्तता है, और प्रशांत जिनका मन है, प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, ऐसे सुदामा जी हैं। धोती बीच जगह से फटी है, सुदामा जी के पैरों में गवाइयां फटी हुई हैं, टूटा हुआ लोटा है, टूटी बिछड़ी है, मकान ऐसा है सूर्य नारायण की रोशनी 12 घंटे मकान में ही आती है, पड़ोसी का पानी सुदामा जी के घर पे ही जाता है। बिल्कुल सही बात है, पर सुदामा जी दरिद्र हैं, ये गलत बात है। सुदामा जी गरीब हैं, दरिद्र नहीं है। गरीबी अलग होता है, दरिद्रता अलग होती है। एक पैसे वाला दरिद्र हो सकता है, लेकिन एक गरीब दरिद्र नहीं हो सकता है। बोलो राधे राधे। दरिद्र कौन है? दरिद्रो यस्तु संतुष्टो कृपणो यो जितेंद्रियः। दरिद्र वही है जो असंतोषी है, और जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। आज सुदामा जी के घर में कई दिनों से भोजन नहीं बना, चूल्हा नहीं जला, बच्चे रोते रोते सो जाते हैं। मैया बर्तन लेती है, चूल्हे पर रख देती है, नीचे लकड़ी लगाती रहती है, बर्तन में पानी भर देती है, पानी जल करके समाप्त हो जाता है, बच्चे सो जाते हैं, घर में एक भी हमें का दाना नहीं है। सुशीला आई, सुदामा से कहा, सुदामा जी ने कहा, कहो देवी क्या बात है? सुशीला बोली, आपको मालूम है कुछ? ननो ब्रह्मन् भगवतः सखा साक्षात् श्रियः पति ब्रह्मण्यस्य शरण्यस्य भगवान् सात्वकर्षभ। आपको कुछ मालूम है? आपके बचपन के सखा श्री कृष्ण आजकल द्वारका के राजा हैं। आपको मिलने का मन नहीं होता? सुदामा जी ने कहा, अरे देवी, तुमने कन्हैया की याद दिला दी, तेरी जैसी पत्नी भगवान सबको दे। बोलो राधे राधे। आप जाएंगे ना, आप हमारे पति हैं, आप पूजन करेंगे, गोविंद का दर्शन करेंगे, तो पति का आधा पुण्य पत्नी को मिलता है। पति धर्म का काम करेगा, पूजा पाठ करेंगे, कहीं जाएंगे तीर्थ करने, पत्नी को आधा अपने आप उसके खाते में आ जाएगा। बोलो राधे राधे। इसलिए सेठ जी की पत्नी सेठानी जी अपने आप हो जाती है। हाँ, महाराज की पत्नी महारानी अपने आप। बोलो राधे राधे। कुछ नहीं करना पड़ता है। सुदामा जी ने कहा, तेरी जैसी पत्नी भगवान सबको दे, तो धर्म के मार्ग पर लगा रही हो। पत्नी को धर्म पत्नी इसलिए कहा जाता है कि पति को पकड़ करके धर्म के मार्ग पर ले जाए। बोलो राधे राधे। पत्नी अगर मांस मछली नहीं खाती है तो वो पति को छुड़ाए, तो यहाँ की तो पत्नियां ही खाती है, तो पति को कैसे छुड़ाएंगी? बोलो राधे राधे। मांस मछली खाना बहुत पाप है, बहुत बड़ा पाप। कुंभी पाक नरक में जाना पड़ेगा, भागवत में लिखा है। हाँ, और जो कुछ लोग कहते हैं कि खाना चाहिए, तो हमें तो ऐसा नहीं कहीं मिला है कि खाना चाहिए। उनसे पूछो कहाँ लिखा है। बोलो राधे राधे। अब जो खाते हैं तो लोगों को खाने का ही उपदेश करेंगे, खुद उपदेश करने वाले ही खा रहे हैं, तो फिर वो तो आपको भी कहेंगे खाओ, क्योंकि आपको मना करेंगे तो वो कैसे खाएंगे? बोलो राधे राधे। सुदामा जी ने कहा, तेरी जैसी पत्नी भगवान सबको दे, तुम्हारे घर में कुछ है तो ले आओ। सुदामा जी सुशीला से जब बोले, सुशीला 5 घरों से गई और 5 मुट्ठी चावल लेकर के आई। ऐसी पोटली में बांधा
जो पोटली कई जगह से सिली हुई थी। सुदामा जी चावल की पोटली आंख में दबाए और भगवान का भजन करते हुए द्वारिका जा रहे हैं। बोलो राधे राधे, राधे राधे। भगवान का भजन करते हुए जा रहे हैं। कान्हा कान्हा रटते रटते धैल हले डगरिया कान्हा। सुदामा जी जा रहे हैं। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, हरी बेली सरकार समरिया ले चल पर पार। समरिया ले चल पर पार, समरिया। दो कुर्सी लाइए, कुर्सी। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार समरिया ले चल पर पार, समरिया। सरकार समरिया ले चल परली पार, समरिया। जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार समरिया ले चल परली पार, समरिया। सुदामा जी द्वारिका पहुंच गए और दरबारों से निवेदन कर रहे हैं। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे भटकते न जाने कहाँ से भटकते। करीब आ गया है, न सर पे है पगड़ी, न
बार मोहन, तुम एक बार मोहन से जाकर कह लो, एक बार मोहन सुदामा जी ने दरबारों से कहा, मैं गोविंद का मित्र हूँ, जाकर कन्हैया से कह दो बचपन का मित्र आया है और नाम है सुदामा। दरबार गए, कन्हैया से निवेदन किया, प्रभु एक गरीब ब्राह्मण आया है और नाम अपना सुदामा बता रहा है। कन्हैया ने कहा, क्या सुदामा? हाँ प्रभु, सुदामा। क्या कहा? सुदामा। हाँ प्रभु। कन्हैया दौड़ करके गए, सुदामा को अंकों में भर लिया, गले लगाया, सुदामा सुदामा सुदामा। वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, करीब आ गया है। बोलने कैसा? राधे राधे, श्री राधे। सुदामा जी कन्हैया को बिठाए हैं, रुक्मणी जी को कहा जल लेकर के आओ। जब तक रुक्मणी जी जल लेकर के आती, कन्हैया अपने नेत्रों के जल से सुदामा के पैरों को धो रहे हैं। पद प्रक्षालन कर लिया। सुदामा जी ने पूछा, भाभी जी ने कुछ भेजा है? सुदामा चावल की पोटली कांख में दबाने लगे। कन्हैया चावल की पोटली कांख से छीन लिए। पहले मुट्ठी चावल खाकर कुटिया महल बनाई, दूसरी मुट्ठी से ब्राह्मण ने अतुल संपदा पाई। पहली मुट्ठी खाया चावल, कुटिया महल बना दिया। दूसरी मुट्ठी उठाई, संपदा दे दिया। तीसरी मुट्ठी खाने के लिए जैसे ही चले, रुक्मणी जी ने तुरंत हाथ पकड़ लिया। प्रभु चावल कच्चे हैं, मत खाओ। बोलो राधे राधे। हाँ, चावल कच्चे हैं, खाओगे तो पेट खराब हो जाएगा। बोलो राधे राधे। एक एक पत्नियां करके आई, सुदामा जी को प्रणाम किया। सब पत्नियां सुदामा जी को प्रणाम कर रही हैं। हाँ, सुदामा जी आशीर्वाद दे रहे हैं, सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। सुदामा जी ने कहा, कन्हैया तुम अकेले प्रणाम कर लो, हम इनको सबको आशीर्वाद दे लेंगे। कन्हैया सुदामा जी को प्रणाम कर रहे हैं। गोविंद सुदामा जी को भोग पदार्थ खवाए और उनको विदा करने के लिए थोड़ी दूर छोड़ने के लिए गए। सुदामा जी भगवान का कीर्तन करते हुए जा रहे हैं। गोपाल मेरो है, सेवा के बिहारी मेरो है।
कुरुक्षेत्र में कन्हैया से, ब्रजवासियों से, राधा रानी से, मैया यशोदा से मुलाकात हुई है। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन, देवता लोग जाने लगे। देवता लोग भगवान के पास में गए और भगवान से कहा, प्रभु चलिए। भगवान ने कहा, अभी हमारा ये वंश है, उसको उद्धार करके तब हम चलेंगे। इधर यदुवंशी बालकों ने संतों का अपराध कर दिया। जांबवती के पुत्र शाम के पेट में कपड़ा लपेट करके गए, संतों का मजाक किया। संतों ने श्राप दे दिया, इसको ना बेटा होगा ना बेटी, एक मुसल पैदा होगा जो तुम्हारे पूरे वंश का विनाश कर देगा। इधर भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं के बारे में बताते हैं। दत्तात्रेय जी ने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए, भक्ति के बारे में बताया, नवधा भक्ति बताई, वैराग्य के बारे में बताया। 3 प्रकार का वैराग्य होता है, मरकट वैराग्य, संसार वैराग्य और सच्चा वैराग्य। गुरु 3 प्रकार के होते हैं। गुरु 3 प्रकार के, हमको जो प्रारंभिक शिक्षा देते हैं, विद्यालय में पढ़ाते हैं, शिक्षा गुरु होते हैं। जो घर में आकर के पूजा पाठ करवाते हैं, पुरोहित गुरु हैं। और जो कान में मंत्र देते हैं, वो दीक्षा गुरु हैं। और जो भी व्यक्ति बिना मंत्र लिए पूजा पाठ करता है, जब तक करता है, उसका पुण्य उसको नहीं मिलता है, उसका पुण्य इंद्र को मिलता है। इंद्र का अपना कोई पुण्य नहीं होता है। हाँ, जो बिना गुरु किए भजन पूजा पाठ करते हैं, उनका पुण्य चुरा करके इंद्र ले जाता है और भोगता है। इसलिए अपने जीवन में गुरु अवश्य होना चाहिए। जो लोग गुरु नहीं बनाए हैं, वो दीक्षा ले लें, मंत्र ले लें, जिससे मन हो उससे आप लोग मंत्र ले सकते हैं। बोलो राधे राधे।